हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर। आज की क्लास में हम समझेंगे बिट्स के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। अभी तक हमने क्या समझा, बिट्स के टाइप समझे, बिट कैसे सर्च करना है, बिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझाया था। अब आज की क्लास में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बिट में लगाए जाते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को, एक एक डॉक्यूमेंट को कैसे आपको बनाना है एज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। किस डॉक्यूमेंट में आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग रखनी होती है, किस कौन से एनेक्सर यूज़ करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट में बताऊंगा आपको कि कैसे एक एक डॉक्यूमेंट बिट्स के प्रिपेयर करने होते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बिट्स के डॉक्यूमेंट की लिस्टें समझाई थी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनाना बताऊंगा। साथ ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक्सरसाइज नोट में नीचे सबके अटैचमेंट मिल जाएंगे। फॉर्मेट मतलब सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको क्या है, एक्सरसाइज नोट के अंदर फॉर्मेट मिल जाएंगे, रेडी फॉर्मेट। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी बिड में पार्टिसिपेट किया करेंगे उन फॉर्मेट पे कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा जो चेंजेस करनी होती है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझेंगे, प्रिपेयर करके देखेंगे कि कैसे आपको एक एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट आ गया हमारा BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब देखिए BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेम एज इट इज कैसा डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको बताया था ना, डाटा शीट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था डाटा शीट और BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो मान के चलिए दोनों डॉक्यूमेंट जो है आपका सेम ही होता है। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बस इसकी हेडिंग चेंज कर देनी होती है। अगर डाटा शीट मांगा गया तो वहाँ पे डाटा शीट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है आपको हेडिंग में वो डाल देना। बाकी फॉर्मेट देखिए एज इट इज सेम रहता है। सेम प्रोडक्ट का नाम, उसकी स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, मेक, मॉडल एंड GST रेट। तो इस तरह से बनता है आपका BOQ स्पेसिफिकेशन। BOQ स्पेसिफिकेशन और कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ये पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जो BOQ स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, इस तरह से आपकी कुछ लाइन लिखी हुई आती है जब भी आप बिड पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ये नहीं लिखा होता खाली कि BOQ स्पेसिफिकेशन, वहाँ पे पूरी लाइन लिखी होगी BOQ स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट। तो देखिए BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो आपका ये हो जाता है, ये समझ गए। अब यहाँ बात आती है कि ये कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट क्या है। तो कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं, मान लीजिए आप किसी बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बिड में पार्टिसिपेट करते समय आपके सामने क्या हो रहा है, बिडर टर्नओवर, OEM ऑथराइजेशन और एन अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेपरेट कॉलम बने हुए। बट बिड में क्या है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए क्या है ना, कोई सेपरेट सेक्शन नहीं बना हुआ। बिड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जब आप बिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे बिड पार्टिसिपेट करते समय हर एक डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन बने होते हैं। जिन डॉक्यूमेंट का अपलोड करने के लिए बिड में सेक्शन नहीं बना हुआ, बिड में अपलोड करने के लिए, उनको हम कहते हैं अदर कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट। तो मतलब मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आपकी एक बिड बनी है, ठीक है। उस बिड में क्या है, एक बिड है, बिड 1 2 3 4, ये एक बिड है। अब आप जब इस बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इस बिड में का जब आपने डॉक्यूमेंट रीड किया तो उस डॉक्यूमेंट में मांगे गए थे आपसे 10 डॉक्यूमेंट, कि भाई इस बिड में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है 10 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। अब जब आप बिड में पार्टिसिपेट करने पहुँचे, पार्टिसिपेट करते टाइम डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन बना हुआ है, दूसरे का सेक्शन बना हुआ है, तीसरे का बना हुआ है, चौथे का बना हुआ है, पांचवे का बना हुआ है, ठीक है। ये 5 सेक्शन तो बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई XYZ, यहाँ पे इन सभी सेक्शन में लिखा हुआ है कि XYZ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। बट आपने जो डॉक्यूमेंट स्टडी किया था बिड का, ये वाला, जैसे हम ये वाला डॉक्यूमेंट स्टडी किया था, इसमें लिखा हुआ था और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे। तो अब उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ अपलोड करना है, उसके लिए क्या है, जब आपका जो छठा सेक्शन होता है या 5वां सेक्शन ही होता है, जिस सेक्शन पे लिखा होता है BOQ स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लाइंस, ठीक है, जिस सेक्शन पे लिखा होता है BOQ स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, वहाँ पे क्या करना है, जितने भी रेस्ट डॉक्यूमेंट है आपके, मतलब इन सभी सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बच गए, उन सभी डॉक्यूमेंट को BOQ स्पेसिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ एक सिंगल मर्ज PDF बना के इस वाले सेक्शन में आपको अपलोड कर देनी होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट तो 6-7 बचे हुए हैं, यहाँ तो अपलोडिंग का एक ही सिंगल सेक्शन है। तो एक ही सिंगल सेक्शन है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल मर्ज PDF बना लेना है।
सिंगल मर्ज पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देना होता है बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। अब ये सिंगल मर्ज पीडीएफ आप कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या टाइप करना है, मर्ज पीडीएफ। ठीक है, मर्ज पीडीएफ आप टाइप कर लेना। ये पहली वेबसाइट आई लव पीडीएफ, ये मुझे अच्छी लगती है। आप इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ यही डॉक्यूमेंट साइट सिलेक्ट कीजिए। पहली वाली मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। इसके बाद आपको जितनी भी फाइलें यहाँ पे मर्ज करनी है, ऐड पे क्लिक कर लेंगे। पहली सिलेक्ट करने के बाद दूसरी, तीसरी, मतलब आपके जितने भी बचे हुए डॉक्यूमेंट रह गए ना, उन सबको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज पीडीएफ कर लेंगे। मर्ज पीडीएफ करने के बाद ये मर्ज पीडीएफ डाउनलोड हो गई, और डाउनलोड होने के बाद ये आपका यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे आप। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपके जितने भी 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने सारे डॉक्यूमेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक सिंगल पीडीएफ बन जाएगी। और उस सिंगल पीडीएफ को आप क्या करेंगे, बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लायंस वाले डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। और इसी तरह से हमारे एटीसी में होता है। एटीसी में क्या होता है, पहला तो हमें एटीसी सर्टिफिकेट लगाना ही होता है। इसके बाद जितने भी हमारे रेस्ट डॉक्यूमेंट होते हैं ना बिड के, वो सारे डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, एटीसी में मर्ज करके सबको अपलोड कर देते हैं। इस तरह से आपकी अगर मल्टीपल जो फाइलें होती है वो सारी आपको इसमें अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, बीओक्यू कंप्लायंस एंड बीओक्यू स्पेसिफिकेशन, मतलब बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट क्या होता है। बीओक्यू स्पेसिफिकेशन का मतलब यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिटेल दीजिए। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट जिनके लिए अपलोडिंग के लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है बिड में, वो सारे डॉक्यूमेंट हम बीओक्यू कंप्लायंस वाले डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। तो इसे कहते हैं हम बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया ये। अब चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,